मेरे पास एक दिन कर्नल मैम का फ़ोन आया, कर्नल ढांडा मैम का, कि शर्मिला जी, आपके यहाँ का जब दूध हम गर्म करते हैं मतलब तो पूरे घर में एक अलग सी खुशबू आ जाती है। तो ये एक बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है, क्योंकि अगर हम कुछ भी चीज़ अगर बनाते हैं या देते हैं या बेचते हैं तो वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, नंबर 1 ग्रेड की होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ का दूध बसेड़ा काऊ डेयरी का जो दूध होता है वो क्वालिटी वाइज सुपर है, सुपर। तो शाम का बजने वाला है 4 बजने में 10 मिनट अभी बाकी है, ये देखिए। और मैं आ गई हूँ डेयरी में। इन सब का फेस बिल्कुल भी एक्टिव हो चुका है, ये एक्टिव मोड में आ चुके हैं सारे। तो ये सब लोग तैयार हो गए हैं खाना अपने खाने के इंतजार में। क्या है बेटा, मेरे मुंह में आप सांस ले रहे हो, ये गलत बात है। आओ, तरीका सीखो, तरीका। ये देखिए, ये सब नहा धो रखे हैं, इनका पूरा साफ सफाई हो रखा है, ये देखिए। लेकिन अब खाने के बाद पॉटी तो करेंगे, इंसान तो है नहीं ना ये, तो पॉटी कर रखी है। तो जब अभी इनको चारा दिया जाएगा तो फिर ये इनका जो काऊ डंग है ये पीछे खींच दिया जाएगा। तो जाना कितनी देर में आप चारा स्टार्ट कर रहे हैं? 5 मिनट में, ओके। दानी गायों के साथ में तो ऐसे बात करते हैं जैसे देखिए खूब मालिश वालिश बेचारों कब करते रहते सबको, उनको मतलब कुछ तिनका पिनका घास वास नहीं लगना चाहिए, मसाज करते रहते, ये जाना। ठीक है माधुली, आप क्यों आ गए हो? आप कौन से निरीक्षण दे रहे हो? चलो माधुली आ जाओ। माधुली के पाँव में मिट्टी लग गई तो वो साफ करिए। बिल्ली को बोलते हैं सबसे साफ सुथरा जानवर होता है। माधुली कम कम बेबी कम, आओ जल्दी आओ। को खा, कहाँ जा रहा है तू? इतना जल्दी क्यों जा रहा है? जाओ, मिलेगा ही नहीं खाने को कुछ भी, जाओ, मैं दूंगी ही नहीं। जाना। आप क्यों बैठे हो? Why are you sitting baby? Get up, get up। ये हमने बनाया है, तो ये बनाया है इनका जो है, इनका पता है क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम? दाना, फीड। इसको हम खुद घर में तैयार करते हैं। इसमें मिक्स है, इसमें चोकर है, इसमें दलिया है, इसमें खल है, इसमें बिनौला है, और इसमें खल बिनौला और एक क्या, और इसमें नमक है, इसमें चना है, और इसमें गुड़ है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें खाते हैं हम, तो इतनी नहीं खाते, ये इतनी सारी चीज़ें खाते हैं। तभी तो इनका जो दूध होता है वो पौष्टिक होता है। कि अगर हम कुछ भी चीज़ अगर बनाते हैं या देते हैं या बेचते हैं तो वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, नंबर 1 ग्रेड की होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ का दूध बसेड़ा काऊ डेयरी का जो दूध होता है वो क्वालिटी वाइज सुपर है, सुपर। क्योंकि है इतना ज़्यादा मतलब कि हेल्दी है, तो शुद्ध है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई मतलब हम ऐसा नहीं करते कि अगर कि कोई भी चीज़ खराब होने वाली हो, सपोज गुड़ है खराब होने वाला हो तो चलो गाय को दे दो, मक्का है खराब होने वाला हो तो चलो गाय को दे दो। होता है ना, लोग करते हैं गेहूं में घुन लग गए, चलो गाय को दे दो। क्या ये तरीका क्या होता है भाई? एक तरफ तो हम कहेंगे गाय को कि गौ माता, और दूसरी तरफ जो भी हमारे घर का सड़ा गला बचा कुचा जूठा पीठा खाना वो हम दें, ऐसा हम नहीं करते। तो हम कभी अपने घर का जो जूठन होती है ना पेट में बच जाती है, वो हम कभी गाय को नहीं देते। अगर हमने गाय को देना है तो हमने गाय को ऐसा वाला खाना देना है जो बच गया है बट जूठा नहीं है। जैसे लोग हमारे यहाँ अपने घर का बचा कुचा खाना लाते हैं तो हम नहीं देते, इसलिए नहीं देते। हम सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं उनको, अगर आपको देना है तो आप सूखी रोटी दे दीजिए, वो हम दे सकते हैं। ये दाल चावल ये सब नहीं देते। तो क्योंकि हम उनको इतना हेल्दी चीज़ खिलाते हैं जो इंसान भी खा सकता है। अगर हम इसको पकाएंगे, बस ये है कि गाय को हम इसको पानी में सोख करके देते हैं, और हमें अगर खाना होगा तो हम इसको पका के खाएंगे। क्योंकि चना है हम खाते हैं, मक्का है हम खाते हैं, ठीक है, गुड़ है हम खाते हैं।
ये है हमारा टब, इसको हमने DIY किया है। इसको DIY ये आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो प्लास्टिक का ड्रम होता है इसको हमने साइड से ऐसे करके सेमी सर्कल में काट दिया। इसको इधर से नहीं काटा, इधर से ये होल्ड करने के लिए हमने ये जो पकड़ने के लिए बनाया हुआ है ये वाला सर्कल और ये है, और ये चीज हमने ये पूरा काट दिया। अभी इसमें पानी भरा, बारिश हुई थी, पानी भरा है, तो हम अभी इसको गिरा देंगे। अब इसमें बनेगा चारा, तो चारा बनाएंगे प्रेम भैया, क्योंकि प्रेम भैया डेयरी के हेल्पिंग हैंड हैं। जब वो नहीं होते हैं, कहीं जाते हैं, तो फिर दानी बनाते हैं, या कोनार को भी उसको डायरेक्शन देते रहते हैं कि इसमें ये मिलाना जाना। ये आपने यहाँ पे कागज क्या चिपका रखा है? फीड चार्ट है, तो यहाँ पे एक कागज चिपका हुआ है, तो कागज है ये गाय का फीड चार्ट। ये कुछ बताएंगे मेरे को इसका मतलब? तो ये प्रेम भैया लेके आ गए हैं जो हमने गाय का सैलेज बनाया था, और ये हमने ये जो सैलेज बन के आया इसको यहाँ पे खाली कर दिया। जब ये खाली होता है ना तो ये बहुत मीठा मीठा, जैसे कि वो गुड़ के कोल्हू नहीं होता, वहां से खुशबू आती है ना, एकदम वैसी खुशबू आती है ना प्रेम? मतलब इसकी महक ही अलग हो जाती है। तो ये जो गाय का सैलेज है जिसको हम खिला रहे हैं, जिसको कि हमने खुद स्वयं बनाया है, तो इसको थोड़ा सा बता देंगे दानी आप कि हमने इसमें क्या क्या मिक्स किया था? गुड़ और नमक। गुड़ किया था और नमक मिक्स किया था, और फिर इसको एयर टाइट बैग में हमने कम से कम कितने दिन के लिए रखा था? तो 2 महीने के लिए रखा, मतलब 60 डेज के लिए हमने रखा है इसको। 60 डेज होने के बाद में फिर हमने उसको ऐसे खोलते रहते हैं और खिलाते रहते हैं। तो इस सैलेज के साथ में आप क्या मिक्स करेंगे? इसके साथ हम जो दाना अभी हमने आपको दिखाया था वो मिक्स करेंगे, ठीक है, और भूसा मिक्स करेंगे। सैलेज का फायदा है कि इसमें किसी तरह की, और सैलेज का फायदा ये है कि जब हम घास डायरेक्ट खिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े भी होते हैं जो कभी कभी गायों को एलर्जी कर देते हैं, और ऐसा हम लोगों ने फेस किया है 1-2 बार। क्योंकि जब क्या होता है, अब जैसे हमारे तो हमने जो घास यानी कि जो चारा है खुद ही अपने खेत में बोया है। जब हम बाजार से एक बार हमने बाजार से खरीदा था, तो जब हमने उसको खिलाया तो हमारी गाय को एलर्जी हो गई थी। दवाइयां वगैरह पड़ी। तो क्या होता है कि मतलब पेस्टिसाइड वगैरह का स्प्रे कर देते हैं खेत में, जैसे उनको तो बेचना होता है, तो उन्होंने ये नहीं सोचना है कि अगर जैसे पेस्टिसाइड्स का ये होता है, जैसे आज स्प्रे किया है तो उसके 2-3 दिन बाद के बाद में ही उसको खिलाना चाहिए, लेकिन वो तो इमीडिएट, उनको तो पैसा से मतलब होता है। गाय या को बीमार हो रहा है या नहीं, उससे उनको मतलब नहीं होता है। तो फिर हमने ये सैलेज बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया। इसमें जितना भी लाइट बैक्टीरिया या फिर कोई भी कीड़ा मकोड़ा होता है वो सब मर जाता है। बसेड़ा जी ने बोला इसमें जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, कोई कीड़े मकोड़े होते हैं, तो 60 दिन के अंदर अगर घास के अंदर वो होगा, एयर टाइट है, तो वो मर जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि हमने पैक करके कहाँ रखे हुए। तो ये है सैलेज बना करके रखे हुए। ऐसे ही बैग हमारे दूसरे रूम में भी रखे हुए। ये इतने खाली हो गए और ये बैग रखे हुए, ये एयर टाइट करके रखा हुआ है। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जाती है अंदर। माधुली मेरे पीछे पीछे घूम रही है, क्यों? चलो। फीड है इतना ज्यादा, मतलब कि हेल्दी है, तो शुद्ध है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई मतलब हम ऐसा नहीं करते कि अगर कि कोई भी चीज़ खराब होने वाली हो, सपोज गुड़ है खराब होने वाला हो तो चलो गाय को दे दो, मक्का है खराब होने वाला हो तो चलो गाय को दे दो। होता है ना, लोग करते हैं, गेहूं में घुन लग गए, चलो गाय को दे दो। क्या ये तरीका क्या होता है भाई? एक तरफ तो हम कहेंगे गाय को कि गौ माता, और दूसरी तरफ जो भी हमारे घर का सड़ा गला बचा कुचा जूठा पीठा खाना वो हम दें। ऐसा हम नहीं करते। तो हम कभी अपने घर का जो जूठन होती है ना, पेट में बच जाती है, वो हम कभी गाय को नहीं देते। अगर हमने गाय को देना है तो हमने गाय को ऐसा वाला खाना देना है जो बच गया है बट जूठा नहीं है। मैं प्लेट का बचा कुचा खाना नहीं देती। वो भी लोग लेके आते हैं, नहीं देना। घर का खाना बचा खाना देते हैं उसके लिए।
तो हम जो जैसे लोग हमारे यहाँ अपने घर का बचा कुचा खाना लाते हैं तो हम नहीं देते, इसलिए नहीं देते। हम सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं उनको, अगर आपको देना है तो आप सूखी रोटी दे दीजिए, वो हम दे सकते हैं। ये दाल चावल ये सब नहीं देते, तो क्योंकि हम उनको इतना हेल्दी चीज़ खिलाते हैं जो इंसान भी खा सकता है। अगर हम इसको पकाएंगे, बस ये है कि गाय को हम इसको पानी में सोख करके देते हैं, और हमें अगर खाना होगा तो हम इसको पका के खाएंगे, क्योंकि चना है हम खाते हैं, मक्का है हम खाते हैं, ठीक है, गुड़ है हम खाते हैं, और खल एक ऐसी चीज़ है हम नहीं खाते, लेकिन उससे हम उसका जो तेल है वो तो खाते हैं। तेल निकलने के बाद ही तो खल होता है ना। तो खल तो मालूम है आपको कि खल को सिर में लगाते हैं, वो बालों के लिए कितना हेल्दी होता है। तो ये है इनका ये खाना, ये देखिए, ठीक है। तो ये है हमारा टब, इसको हमने DIY किया है। इसको DIY ये आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो प्लास्टिक का ड्रम होता है, इसको हमने साइड से ऐसे करके सेमी सर्कल में काट दिया। इसको इधर से नहीं काटा, इधर से ये होल्ड करने के लिए हमने ये जो पकड़ने के लिए बनाया हुआ है, ये वाला सर्कल और ये है, और ये चीज़ हमने ये पूरा काट दिया। अभी इसमें पानी भरा, बारिश हुई थी, पानी भरा है, तो हम अभी इसको गिरा देंगे। ठीक, अब इसमें बनेगा चारा। तो चारा बनाएंगे प्रेम भैया, क्योंकि प्रेम भैया डेयरी के हेल्पिंग हैंड हैं। जब वो नहीं होते हैं, कहीं जाते हैं, तो फिर दानी बनाते हैं, या कोनार को भी उसको डायरेक्शन देते रहते हैं कि इसमें ये मिलाना जाना। ये आपने यहाँ पे कागज क्या चिपका रखा है? फीड चार्ट है। तो यहाँ पे एक कागज चिपका हुआ है, तो कागज है ये गाय का फीड चार्ट। ये कुछ बताएंगे मेरे को इसका मतलब? तो ये प्रेम भैया लेके आ गए हैं जो हमने गाय का सैलेज बनाया था, और ये हमने ये जो सैलेज बन के आया, इसको यहाँ पे खाली कर दिया। जब ये खाली होता है ना, तो ये बहुत मीठा मीठा, जैसे कि वो गुड़ के कोल्हू नहीं होता, वहां से खुशबू आती है ना, एकदम वैसी खुशबू आती है ना प्रेम? मतलब इसकी महक ही अलग हो जाती है। तो ये जो गाय का सैलेज है जिसको हम खिला रहे हैं, जिसको कि हमने खुद स्वयं बनाया है, तो इसको थोड़ा सा बता देंगे दानी आप कि हमने इसमें क्या क्या मिक्स किया था? गुड़ और नमक, गुड़ किया था और नमक मिक्स किया था, और फिर इसको एयर टाइट बैग में हमने कम से कम कितने दिन के लिए रखा था? 2 महीने के लिए रखा, मतलब 60 डेज के लिए हमने रखा है इसको। 60 डेज होने के बाद में फिर हमने उसको ऐसे खोलते रहते हैं और खिलाते रहते हैं। तो सैलेज में हम भूसा मिक्स करेंगे, और जो दाना भी आपको दिखाया था वो मिक्स करके सब गायों को उनकी जो लैक्टिंग है, जो उनका जो दूध देना जितना लीटर है, उस हिसाब के से उनको खाना दिया जाता है। तो ये है सैलेज बना करके रखे हुए, ऐसे ही बैग हमारे दूसरे रूम में भी रखे हुए हैं। ये इतने खाली हो गए हैं, और ये बैग रखे हुए, ये एयर टाइट करके रखा हुआ है। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जाती है अंदर। माधुली मेरे पीछे पीछे घूम रही है, क्यों? चलो। तो दानी अपनी वेल्डिंग मशीन को लेकर के चल दिए हैं डेयरी में, क्योंकि जो हर गाय के लिए अलग अलग एक एरिया बनाया हुआ है, पार्टीशन किया हुआ है। तो एक गाय ने एक एरिया का जो पाइप है वो तोड़ दिया है, तो उसको वेल्ड करना है। एक छोटा परात भूसा है और बड़ी परात सैलेज है, वो भी ओवर करके। दो डिब्बे, 3, कितने डाले? 6 डिब्बे डाले। तो 6 डिब्बे का मतलब 6 किलो हो गया, और अब इसको मिक्स कर दिया जाएगा।
और ये है ड्रम का यूज़। आप सोच रहे होंगे कि इस ड्रम में ऐसे कैसे चारा बनता होगा। ये बनाया और ये इसी में मिक्स करा। देखिए, और अब ये गया गाय के। तो इसी प्रकार से सभी गायों को इसी तरह से दिया जाता है, लेकिन उनका जो दूध है, जिस हिसाब से वो दूध देती है उस हिसाब से उनकी डाइट को मेंटेन किया जाता है। तो एक साइड की रो को हो गया है फीड, उसी प्रकार से दूसरी साइड को जाएगा और उनके जितना वो दूध देती हैं, दूध की क्वांटिटी के हिसाब से उनका फीड रहता है। तो बज गया है, ऐसा करते करते हो चुका है 4:45 बजने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें कि क्या हम अपने जो डेयरी में काऊ को फीड अच्छे से दे रहे हैं या नहीं। आपको हमारा डेयरी कैसा लगा तो अपना कमेंट ज़रूर करें। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।